से गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं ना, पैदल चल करके, गाड़ी से नहीं, चल करके। तो जत कबल तुम पैर चल रहा, उतनी पैर चलने से आपको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पदे पदे राजसूयानाम, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य पैदल चलने से, गंगा में स्नान करने से, जाने से। और इतना ही नहीं, यदि तुमने गंगा जी में डुबकी लगा ली तो तब तो आप ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप प्राप्त कर लेते हो। सुन रहे हो कैसे? सुनो जरा, इधर देखो। जैसे आप गंगा जी में डुबकी लगाते हो तो सबसे पहले जब तुम डुबकी लगाने के लिए जाते तो तुम्हारे चरण गंगा जी में जाते हैं, नहीं जाते? तो उस समय तुम भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हो। क्योंकि भगवान विष्णु गंगा जी को अपने चरणों में रखते हैं। गंगा जी क्या है? विष्णुपदी। गंगा जी का खनबल निकली नहीं, भगवान विष्णु के चरणों से। इसलिए गंगा जी को क्या कहते हैं? विष्णुपदी। तो जैसे तुम्हारे पैर गंगा जी में गए तो तुम साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो गए। क्यों जी? अब तुमने गंगा जी में डुबकी लाए तो गंगा जी तुम्हारे सिर के ऊपर आए ना आए, तो उस समय तुम भगवान शिव जी के स्वरूप हो गए। क्योंकि शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में रखते हैं, नहीं रखते? जटाओं में। और उसके बाद स्नान कर लिया तुमने, घर के लिए आए तो क्या खाली हाथ आते हो? गंगा जल भी तो लाते हो। तो फिर आपने अपना जरकिन भरा, कमंडल भरा और चल पड़े घर के लिए। तो उस समय तुम भगवान ब्रह्मा जी के स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी गंगा जी को अपने कमंडलों में धारण करके रखते हैं, इसलिए तुम ब्रह्मा जी के स्वरूप हो जाते हैं। ये गंगा जी की महिमा है। इतना ही नहीं साहब, एक बार जो अपने मुख से ये बोलता है हर हर गंगे, क्या बोलता है? जोर से बोलो, हर हर गंगे। बस का सारा पाप भस्म हो जाने वाला, सारे पाप भस्म। आप बोलेंगे कहां लिखा है ऐसा? ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है, 9वें स्कंद में। एक बार जो अपने मुख से हर हर गंगे बोलता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु के लोक चले जाता है वो व्यक्ति। गंगा गंगे तियो ब्रूया योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगे योजनानां सतेरपि, 100 योजन दूर से भी कोई हर हर गंगे बोलता है तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, 100 योजन लगा लो, कई हजार किलोमीटर। सुन रहे हो? ये गंगा जी की महिमा। थोड़ा चिपक चिपक के बैठो, है ना, ताकि सबके लिए जगह हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पीछे पीछे खाली है, पीछे जा सकते हैं आप। भगवान शंकर कहते हैं, देवी
तुमने जो कथा पूछी है वो बहुत अच्छी है। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसके कान तो कर्णपुट के समान हो जाते हैं। सुन रहे हो? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। उसके कान तो अही कहते हैं सर्प को, सर्प के कान जैसे हैं, सर्प के भवन जैसे हैं। सर्प के भवन मतलब बिल, चूहे के बिल देखे तुमने? हाँ, ऐसे हैं बल उसके कान जो भगवान की कथा नहीं सुनता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ और बिल्कुल शांति बनाए रखो, बात कोई नहीं करेगा। अगर भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं, ये आंखें भगवान अपना दर्शन करने के लिए दी। संत दर्शन, भगवत दर्शन, भगवान के दर्शन। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती है वो आंखें तो मोर पंख के समान हो जाती। मोर पंख, लोचन मोर पंख कर लेखा, मोर पंख के समान है। जिनकी जुब्बा भगवान के गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाती है, राम राम नहीं बोलती है जो जुब्बा, भगवान शंकर कहते हैं वो जुब्बा तो दादुर के समान है, मेढक के समान है। मेंढका कैसा करता है? टर टर। जो दुनिया की बातों के लिए तो खूब चल दो हम मुख, जब भजन का नहीं बारी हो तब कहते हैं हम जो नवन भजन, वो ही भजन नहीं तामस देहा। ऐसा तो रावण कहता है कि हम खाने पीने वाले लोग हैं, हमसे भजन नहीं हो सकता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान का भजन करें। ये राम कथा गाय है और गाय के समान सुख देने वाली, फल देने वाली है ये। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, देवी राम कथा तो तुमने बहुत अच्छी पूछी है, लेकिन एक बात तुमने सही नहीं बोली है। एक बात नहीं मोहि सुहा